नमस्कार साथियों। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रहा है और ख़ास इसलिए होने जा रहा है कि आज मैं आप लोगों को वो योगासन बताऊंगा, करके दिखाऊंगा कि जो योगासन हमारे आइकॉन, हमारे देश के गौरव और यूँ कह लीजिए कि सबसे बड़े भारतीय संत स्वामी विवेकानंद किया करते थे। आज मैं वही योगासन आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कौन कौन से आसन किया करते थे, तभी वो इतने ऊर्जावान, इतने सुंदर, इतने युवा दिखते थे। इतना तेज उनके चेहरे पर हुआ करता था, इतना ओज था। आज भी हम उनकी तस्वीर में देखते हैं तो फिर स्वामी विवेकानंद का जो फेस था वो अनुपम था। अकेले ही वो चेहरा है, उसकी तुलना किसी से नहीं किया जा सका आज तक। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से योगासन करते थे। तो साथियों, कुछ आसन वो खड़े होकर किया करते थे और आप देखें, पहला आसन वो खड़े होकर इस तरह करते थे। देखिए, हाथों को जब हम यहाँ कंधे तक लाते हैं तो हमारे हाथों की स्थिति ये होती है, लेकिन जब कंधों से ऊपर हम अपने हाथों को ले जाते हैं तो उनकी स्थिति यूं हो जाया करती है। फिर देखिए, हथेलियों को इंटरलॉक किया, फिर इसको हथेलियों को पलट दिया, ऊपर किया, फिर यहाँ सिर पर इनको टिका दिया। फिर देखिए साथियों, सांस भरते हुए हम हाथों को ऊपर ले जाएंगे और एड़ियां ऊपर उठेंगी दोनों पैरों की और पंजों के बल पर हम खड़े होंगे। आइए देखते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस, ये साथियों वो आसन है जिसको स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे। और देखिए, पूरे शरीर का व्यायाम वो कैसे करते थे। आइए हम अपने हाथों, कोहनियों, कलाइयों और कंधों के लिए देखिए वो कौन सा व्यायाम करते थे। एक हाथ यहाँ, बायां हाथ यहाँ चेस्ट पर रखते हैं। फिर देखिए, इसको हम गोल गोल घुमाते हैं। ये फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ये फिर ये हाथ यहाँ चेस्ट पर रख लेते हैं। यही काम इस हाथ से भी हम करते हैं। ये फिर इसको भी उल्टा घुमाते हैं। ये 5-5 मिनट कम से कम करते थे। इसके बाद में देखिए साथियों, यही काम हम दोनों हाथों से एक साथ करने जा रहे हैं। ये 2-2, 3-3 मिनट इसको करने से ये हमारे पूरे अंग स्वस्थ रहते हैं, कोई व्याधियां इसमें नहीं आने पाती हैं। तो ये साथियों चेस्ट से ऊपर ये व्यायाम हुए। और उसके बाद में एक खास व्यायाम जो है वो पैरों के लिए किया करते थे। ये और इसको कहाँ तक, इसकी सीमा कितना ऊपर हम ले जाएं,
पैरों को, घुटनों को अपने, ये देखिए, इसको हम कमर से के बराबर ऊंचाई पर लगाते हैं हाथों को, और इसको घुटने टच करने का प्रयास करते हैं। ये और साथियों, यही काम देखिए, पीछे कूल्हे पर पंजों को रखते हैं और एड़ी को पंजे पर से टच करने का प्रयास करते हैं। ये साथियों, खड़े होकर स्वामी विवेकानंद जी जो योगाभ्यास करते थे उसको हमने दिखाया, और बैठकर वो कौन सा योगासन करते थे उसे भी हम आपको दिखाने वाले हैं। बैठकर साथियों, वो वज्रासन में बैठकर और वो पहला जो प्राणायाम करते थे उसका नाम था अनुलोम विलोम। तो आइए हम करते हैं अनुलोम विलोम। वो 5 मिनट अनुलोम विलोम करते थे और 5 मिनट भ्रामरी करते थे। आइए हम करते हैं भ्रामरी। ये साथियों हमने 3 बार करके दिखाया है, लेकिन आपको कम से कम 5 बार, 7 बार, 11 बार तक इसको करना है। उसके बाद में हम करने जा रहे हैं उद्गीत। ओ सांसों पर ध्यान करते हैं, श्वास गति सामान्य। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर हथेलियां चेहरे पर लाकर टिका देते हैं। इसी बीच आंख खोल देते हैं धीरे से। तो साथियों, ये रहे कुछ व्यायाम और कुछ प्राणायाम जो हमारे आदर्श भारतीय संत स्वामी विवेकानंद जी किया करते थे, और उनका आप हार्डवेयर देखें स्वामी विवेकानंद जी का तो वो भी अनुपम है, और यदि उनका सॉफ्टवेयर देखें तो वो भी अनुपम है, अतुलनीय है। उस न उनके हार्डवेयर की तुलना की जा सकती है और न सॉफ्टवेयर की तुलना की जा सकती है। हार्डवेयर से वो शरीर से बहुत पहलवान थे,
और सॉफ्टवेयर उनका देखा जाए तो विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो का स्मरण आप लोग कीजिए, जहां उनका सॉफ्टवेयर कितना श्रेष्ठ था। तो साथियों, अगर स्वामी विवेकानंद जैसा शरीर और वैसा दिमाग आप पाना चाहते हैं तो इन योगासनों को करते रहिए। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।